धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। रहमन विपदा तू भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित यह जगत में जान परत सब कोय। मधुबन में राधिका चिरे, मधुबन में राधिका चिरे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे। और मेरी अभिलाषा है श्री रामचंद्र जी मानवता के इतिहास में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मानवों में पुरुषों में उत्तम वो है, पूजनीय तो है ही। कि अभी हमें एक बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व मिले हैं अल्पसंख्यक बिरादरी से, मुस्लिम हैं लेकिन गंगा नहाते हैं, राम के भक्त हैं। उन्हीं से जानते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम की एकता जो है वो विभाजित कुछ लोग राजनीति के लोग करने पे तुले हैं, वहाँ ये किस तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शेख कलामुद्दीन हुआ। कलामुद्दीन जी, जैसा आपके बारे में गांव वालों से हमने सुना, आप अल्पसंख्यक मोर्चा के यहाँ के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं मैंने भोजपुर के, और शास्त्रीय संगीत गाते हैं जो बहुत कम मुस्लिम, ऐसे तो शास्त्रीय संगीत मुस्लिम घराना में रहा ही, तो राम का भी नाम लेते हैं। बिल्कुल। राम मंदिर बन रहा है कहाँ तक? क्या आपको कहीं हमने नहीं कि आपके धन संग्रह के लिए हर दरवाजे पर जाके चंदा काटा, क्या वो धन निधि संग्रह के लिए हर दरवाजे पर जा जाकर हमने संग्रह किया। और मेरी अभिलाषा है श्री रामचंद्र जी मानवता के इतिहास में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मानवों में पुरुषों में उत्तम वो है, पूजनीय तो है ही। और अच्छा, जब निधि संग्रह करने आप जा रहे थे तो अपने मुस्लिम भाइयों के पास भी गए होंगे? बिल्कुल, उन सबों से भी मैंने लिया है और लोग दिए जी। यानी कि जो ये आज कम से कम 700 सालों से हो रहा था कि मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा, ये होगा, लेकिन आपने कुछ ऐसा देखा भाईचारगी में जो आप निधि संग्रह करने गए? देखिए, तमाम सभी को तो मैं नहीं कहूँगा, जो बौद्धिक में कम है, जो अक़लियत के कुछ कम व्यक्ति हैं, हमारी समझ में ही एक बात आती है, मानवता सर्वोपरि है, उसके बाद सृष्टि के सारे धर्म। मानव के हित के लिए धर्मों का निर्माण हुआ है, और जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, अगर रामनवमी का मेला निकले, जुलूस निकले, तो ऐसे व्यक्तित्व का निकल रहा है, ऐसे महान आत्मा का निकल रहा है जिन्हें परमात्मा कहते हैं, सनातन धर्म से जो भी आते हैं, जो भी मानते हैं, तो ऐसा तो उन्होंने कोई बात नहीं समझाया जो कि मानव का हित हो, जिनका मैं विरोध करता हूं। एक बात और बताइए, तो आप रामायण भी पढ़ते हैं? बिल्कुल। गीता भी पढ़ते हैं? कुरान भी पढ़ते हैं? जी। कुरान भी पढ़ते हैं। क्या कुरान में कहीं ऐसा है? हम तो ये जानते हैं कि जो गीता है वही कुरान है। बिल्कुल। हर धर्म और हर शास्त्र कोई ऐसा ये धार्मिक व्यवस्था नहीं है जहाँ कोई बताया गया हो किसी भी जीवात्मा को कष्ट दिया जाए। हमारी नज़रों में। अच्छा, आप ये करते हैं जी, आपको कहीं से धमकी नहीं मिलती है कि एक मुस्लिम होके? देखिए, हमारी समूह से कुछ ऐसे अज्ञानी व्यक्ति जो आप किसको कहेंगे? जो कट्टरवादी विचारधारा के हैं, हमारी नज़रों में। तो मैं बता दूं, वो मौलवी जो यहाँ तक का पैजामा पहनते हैं, उन्हीं को आप कहेंगे कट्टरवादी? लिबास एक अलग बिंदु हो गई। वजह यह है कि 5 वक्त के जो नमाज पढ़ते हैं, उन सबों को कहा जाता है कि गंदगी न लगे पैर पे, तो पैजामा थोड़ा सा उठा कर पहन लेते हैं ताकि बावजूद रहें और पाक पवित्र रहें। वो अलग बिंदु हो गई। एक बात हमने जो कह दिया यही सत्य है। ये बात कहने वाला कट्टरवादी व्यक्ति, हाँ, इसमें विचार होनी चाहिए, मंथन होनी चाहिए। एक चीज़ें और सुनने में आ रही जी है। जी, मदरसों को सरकार चाहती है कि स्कूलों जैसा एकदम टेक्नोलॉजी से लेके सब कुछ एकदम सिस्टम पे किया जाए, अप टू डेट किया जाए, लेकिन उन मदरसों को चलाने वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं। हमारी नज़रों में हमारी सरकार उसे ऑर्गेनाइज करे, और जितना भी हायर एजुकेशन जो अभी आधुनिक एजुकेशन जो चल रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे कंप्यूटर सेक्टर से हो, या तकनीकी क्षेत्र से हो, विज्ञान क्षेत्र से हो, भौतिक रसायन जो भी है, ताकि हर किसी का विकास हो और माइंड डेवलप करे, ताकि वो हमारे देश की संपत्ति है। एक नागरिक हमारी भारत सरकार हर व्यक्ति अपना है, और हर किसी का योगदान हमारे देश के निर्माण में होना चाहिए। एक सवाल और, कोरोना काल आया जी, सरकार ने, वैज्ञानिकों ने खोज किया कोरोना के इंजेक्शन का, लेकिन आपकी बिरादरी में ये एक र्यूमर ऊपर से उड़ाया गया, हवा उड़ाई गई कि मुस्लिमों को टीका नहीं लेना है। और आज भी बिहार में
कम से कम 90% मुस्लिम बाकी हैं जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है। क्या मानते हैं आप? पत्रकार महोदय, हमने जिस दिन टीकाकरण सत्र लगता था, जिस दिन टीका लगने का सूचना मुझे मिलती थी ग्रामीणों के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से, अपने बकौल 80-80, 90-90 आदमी को मैं फ़ोन के द्वारा सूचित करता था। और आए दिन बीसी समाज, आपके बिरादरी की बात? जी, हम अपनी समाज और BC1 के लिए हम बात बताते हैं। प्रतिदिन घंटा 2 घंटा तर्क करना पड़ता था। हमसे लोग पूछे क्या कोरोना से किसी को असुविधा, इस टीका से लोग मर जा रहे हैं, नाना प्रकार। बोले एक बात बताओ भाई, आप ये पूछते क्या इससे कुछ होने जाने को है? आप शराब पीते हैं, दारू ये नशा करते हैं, वो सर्तिया है जो आप किडनी डैमेज करेगा, लीवर डैमेज, फिर भी आप पीते हैं। और जो मानव हित के लिए जो टीका निर्माण किया गया है, भारत सरकार इस पर करोड़ों अरबों खर्च की है और एक लेके आई है हमारी भारत सरकार, आप इसका बहिष्कार न करें। कृपया हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारे देश की कोरोना काल जो चल रहा है, और हम ये चाहते थे कि हमारा ग्रामीण स्तर पर कोई ऐसा व्यक्ति न छूट जाए। चलते चलते आपसे रामायण की 2 चौपाई और सुना जी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। हमारी एक बार जब तबीयत खराब हुई थी, उसी क्रम में मेरे पिताजी की बताई हुई बात मुझे याद आई और इस बात को मैं सदैव मान के चलता हूँ। और एक बात और कहते थे, रहमन विपदा तू भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित यह जगत में जान पड़त सबको। अर्थात मान जी, एक हम ही राग में तराना ही सिर्फ सुना देते हैं। वो फिल्म कोहिनूर का है और रफ़ी साहब ने उस गीत को गाया था। पूरी गीत तो मैं नहीं सुनाऊंगा, परंतु सिर्फ तराना। मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे, मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में मृदंग बाजे तिरकिट दुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट दुम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई ताता छूम। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।